Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. महिमा पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये वीडियो का दूसरा भाग है और जहाँ तक कि जिस वचन को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें जब मिस्र से निकले लोग किस प्रकार से परमेश्वर को बार बार रखते रहे और अपनी जंगल के सफर में वो परमेश्वर के साथ चलते हुए कुड़कुड़ाते रहे और उनको अपनी सजा भुगतते रहे। हम आगे पढ़ेंगे वचन में 14 गिनती की पुस्तक 14 का 1 से पढ़ेंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। सारी मंडली क्या है बुड़बुड़ाने लगी और कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। आगे पढ़ो। या इस जंगल ही में मर जाते। हाँ। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारवाना चाहता है। हाँ, इस देश में क्यों ले जाकर तलवार से मरवाना चाहते हो? हाँ? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम इस देश को लौट जाएं। हाँ। फिर वे आसपास में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएली की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और पुन्ने का पुत्र कालीब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं। हाँ, ये जिस देश को घूम कर आए। हाँ, आगे पढ़ो। वह अत्यंत उत्तम देश है। अत्यंत उत्तम देश है। हाँ? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिससे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। दे देगा। हाँ। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवान ना करो। केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध क्या करो, बलवा ना करो। इतना कुड़कुड़ाओ ना। क्या करो, परमेश्वर पे विश्वास करो, उसके पीछे चलो। आगे पढ़ो। और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहराएंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। यहोवा मेरा संग है। उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज चिल्लाने लगे, कहने लगे कि क्या करो, अब इन पर पथराव करो। क्यों? आगे पढ़ो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में इस सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। ये लोग कब तक मेरा क्या करेंगे, तिरस्कार करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा क्या करते थे, जब मर्जी परमेश्वर को लाना देते थे। हमें ले आया इसलिए जंगल में मरवाने के लिए, हमें वहां नहीं पहुंचाया जहाँ कह रहा था, मरवाने के लिए लाया जंगल में। इन लोगों को दिक्कतें इस प्रकार से इनको लग रहा कि इनको दिक्कत हो रही है परमेश्वर के पीछे चलने में। आगे पढ़ो। और मेरे सब आश्चर्यक्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मेरे आश्चर्य कर्म देखने पे भी कब तक विश्वास ना करेंगे। मिस्र में देखें कितना विपत्ति पड़ा,
समुद्र को दो भाग करके परमेश्वर ने इनको विपत्ति से, जब फिरौन की सेना पड़ी थी, वहां से बाहर निकाला। हम्म? जब बाहर विपत्ति से बाहर निकाले ना, लोग महिमा किए कि हाँ परमेश्वर है। लेकिन धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए थे, इनका विश्वास कमजोर होता गया। ऐसे जब मसीह में कोई आता है तो उनका विश्वास पहले बहुत मजबूत होता है, लेकिन जैसे जैसे लोग क्या करते आगे बढ़ते, उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। उनको लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ ही नहीं है, हम पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, हमारी दिक्कत क्यों हो रही है, परेशानी क्यों आ रही है। यही हाल ये लोग कर रहे थे। आगे पढ़ो। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुमसे एक जाति उत्पन्न करूं उनको मरी से मारूंगा, उनको अपने भाग से निकाल दूंगा, एक नई जाति क्या करूं जो मेरे वचन पे चले, उनसे होगी। आगे पढ़ो। मूसा ने यहोवा से कहा, तब जो मिस्र जिनके मध्य में से तू अपनी समर्था दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। हाँ। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कृति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश से जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका। पहुंचा ना सका। क्यों? मूसा क्या था? बिचवाई था, मध्यस्थ करता था। जब जब परमेश्वर उनको नाश करने की कोशिश करता था, पर मूसा जो क्या था, मनाता था परमेश्वर को, कहता था कि ऐसा ना करो, ऐसा ना कहने लगे कि जंगल में मिस्र से निकाल के लाया यहाँ पे मारने के लिए। ठीक है ना? ये बार बार क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे और दोष देते थे। ठीक है ना? आगे पढ़ो। इस कारण तेज में इस पढ़ो। इस ऊंची। कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और जाति करुणा में है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोषी ना ठहराएगा दोषी को किसी प्रकार से दोष ना ठहराएगा। आगे पढ़ो। और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। रोजों का दंड उनको पोतों और पोतों को भी देगा। क्यों? कि उन्होंने ठीक चाल नहीं चला। क्योंकि अगर बाप ठीक से नहीं चला परमेश्वर के पीछे, तो बेटा कैसे चलेगा? हम्म? यही इन लोगों के साथ हो रहा था, ठीक चाल नहीं चल रहे थे, सबके सब क्या हुए, जंगल में ढेर हो गए। इसी कारण आगे पढ़ो। और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, मूसा ने कहा कि जैसे मिस्र में ऐसे क्षमा किया वैसे भी अभी भी कर दे। हाँ, यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, तेरी विनती के अनुसार क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ। हाँ, परंतु तेरे जीवन की समझ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई
उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। जिस विषय में उनकी पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको कभी ये देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी चाल चलन क्या थी, सही नहीं थी। सब जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए। आगे पढ़ो। जितनों ने मेरा अपमान किया है, जितनों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। कोई उसको उसमें देख नहीं पाएगा। प्रतिज्ञा के देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, जितनों ने क्या किया, परमेश्वर का निरादर किया है, परमेश्वर के वचन पे चला नहीं, कैसे देख लेंगे? मसीह बन गए और परमेश्वर के वचन पे चलने में क्या कर रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं, तो कैसे हम स्वर्ग राज को देख लेंगे? ऐसे इस जंगल में ये इनका यही हालत है। हमेशा कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना, कि हमें किस लिए लाया है, खाने का दिक्कत हो रहा है, पीने का दिक्कत हो रहा है। इनको हमेशा कुड़कुड़ाते रहने की वजह से परमेश्वर ने इनके ऊपर दुखी हो गया, कह दिया कि इनको हम नहीं पहुंचाएंगे। सबके सब क्या होंगे, जंगल में ढेर हो जाएंगे, इनकी औलादे पहुंचेगी। आगे पढ़ो। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसकी पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमलेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूम कर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं अब तक सहता रहूं। इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं, मंडली जो बुड़बुड़ाती है, मैं इसको कब तक सहता रहूं? ठीक है ना? परमेश्वर ने बोल उठा कि ये पूरी मंडली जो बुड़बुड़ाती है, मैं कब तक उनको सहता रहूं? आगे पढ़ो। उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इनका बुड़बुड़ाना हमने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे सब इस जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़ाते थे, उनमें मैं यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। कालीब के पुत्र और यहोशू, सिर्फ वही जाएंगे, लेकिन बाकी कोई नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी चाल चलन सही नहीं। ठीक है ना? आगे पढ़ो। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे जिनके तुम बाल बच्चे कह रहे हो कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं क्या करूंगा, वहां पहुंचाऊंगा जहां हमने प्रतिज्ञा किया है, लेकिन तुम नहीं पहुंच पाओगे। बात इनकी गलती क्या थी? हमेशा परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना। ठीक है ना? इसी कारण था ये लोग जंगल में ढेर हो गए, नहीं गए, जब पहुंच पाए। आगे पढ़ो। और वे उस देश को जान लेंगे कि जिसको तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुमने जो तुच्छ जाना है वहां पे जाने के लिए। आगे पढ़ो। तुम लोगों के शव इस जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक, तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे विचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम्हारी बेविचार का फल क्या करेंगे? वो जंगल में 40 साल भुगतते रहेंगे।
जब तक तुम्हारे लोथ क्या करेंगे, जब तक गल न जाए, सड़ न जाए। क्या करते थे इन लोग, स्टेप बाय स्टेप लोग के स्थान जो था उठता रहता था, 1 साल 2 साल के बाद। इनकी जो डेरा था, 1 साल यहाँ तो 1 साल वहाँ, ये एक जगह नहीं रहते थे। ऐसे होता था। सोच लो, मर जाता था तो कोई कोई उनको गाड़ने भी नहीं जाता था, ऐसे ही छੱਡ देते थे, क्योंकि इनकी चाल-चलन ठीक नहीं थी। परमेश्वर इनसे पसंद नहीं हुआ। आगे बढ़ो। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे तथा 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने धर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इस जंगल में मर मिटेंगे। मर और मिटे, तुम जान जाओ कि मेरा विरोध करने का कैसा दंड है। जंगल में ना तुमको दिक्कत होगा कि तुम जान लोगे। इसी तरह परमेश्वर के पीछे ना चलोगे तो इसी नरक में तुम जान लोगे कि भाई परमेश्वर के पीछे ना चला तो हमारा क्या हालत हो रही है। इसीलिए परमेश्वर के पीछे चलने में बिल्कुल लापरवाही नहीं कि हम चलो जब जैसे मर्जी, हम यीशु को जान गए हैं, बस काफी है, जैसे मर्जी जीवन जिए। नरक में जाने के बाद पछतावा होगी, क्योंकि उनको जैसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया ना, उनको पता लग रहा होगा कि हमने क्या गलती किया है। उनको उस समय याद आ रहा होगा, लेकिन अब पछता के क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे पढ़ो। निसंदेह मैं ऐसे ही करूँगा भी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के विषय में भेजा और उन्होंने लौटकर उस देश की नाम धराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, हम्म, परंतु देश का यहोवा के मारने से वो सभी क्या करे, मर गए। आगे। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुष में से नून का पुत्र यहोशू और पुन्ने का पुत्र कालीब दोनों जीवित रहे। हाँ, दोनों ये हुसूस क्या करे, जीवित रहे, जो देश के भेद लेने गए थे। हाँ। तो मूसा ने ये बातें सब इस्राएली को कह सुनाई और वे बहुत मिलाप करने लगे और सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है। हाँ, ये परंतु पहाड़ पे चढ़ने लगे हैं, ये कह के कि हमने पाप किया ये हुआ के विरुद्ध, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे। ये परमेश्वर ने छड़ दिया है, परमेश्वर साथ नहीं है। अब कह रहे कि अब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। देखें ना कि परमेश्वर भाई अब दंड दे रहा है, इन लोग क्या कि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे भाई। देखे ना कि भाई बाकी मर रहे हैं, तो हम चले नहीं तो हम भी मर जाएंगे। आगे बढ़ो। और उस स्थान को जाएंगे जिनके विषय में यहोवा ने वचन हाँ, दिया था। वो स्थान पे जाएंगे जिस विषय में परमेश्वर यहोवा ने वचन दिया था। आगे। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? हम्म, यह यह सफ, यह सफल ना होगा। ये सफल नहीं होगा। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? हाँ। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं, हाँ, मत यहोवा तुम्हारे चढ़ो, मध्य में नहीं है। हाँ। मत चढ़ो नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। हाँ, मत वह चढ़ो नहीं तो शत्रुओं से तुम हार जाओगे। हाँ। वह तुम्हारे आगे अमलेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम मोकी और यहोवा कनानी है, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे, मत जाओ वहां पे। मूसा ने मना किया था। आगे पढ़ो। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए तो
गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। यहोवा को छोड़कर तुम फिर गए हो, इसीलिए तुम्हारे संग नहीं हो। हाँ, आगे। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ जी की डाई चोटी करके पर चले चढ़ गए। गए। हाँ, आगे। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। हाँ, यहोवा का संदूक ठीक है ना। यहोवा के संदूक तो छावनी में रहा, ये जी चढ़ गए ऊपर। आगे। तब अमलेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे, अच्छा, अमलेकी कनानी जो पहाड़ पे रहते थे, हाँ। उन पर चढ़ गए और होर्मा तक उनको मारते चले हाँ, उन्माद आए। तक उनको मारते मारते ले ले आए, क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं था। जब परमेश्वर साथ हो ना, हर मुश्किल कठिन आसान है रास्ता है ना, वो सफल हो जाती है। ठीक है ना। 16 का एक। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और यलेत के पुत्र योन, इन तीनों रूबेनियों के मिलकर मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिए, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए हम्म, और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली से ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा, फिर उसने कुहार और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखाई देगा कि इसका कौन है और हम्म। ये पवित्र क्या कौन किए, है। इकट्ठे हुए। यो मूसा हारून को बोलने लगे, तुम क्या हो, न्याय बन बैठे हो। ठीक है ना। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, सोच रहे हैं कि ये तो सारा न्याय यही करते हैं, सारा कुछ यही करते हैं। आगे पढ़ो। उसको अपने समीप बुला लेगा या जिसको यहोवा वह तुमको सब इकट्ठा हो ना, यहोवा सभी तुमको बुला लेगा। हाँ। उस जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा, हाँ, इसलिए जिसको आप चुनेगा अपनी समीप बुला लेगा। हाँ। हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और हम्म, कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। हम्म। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हाँ, हे जिसको यहोवा चुन लेगा, अपना अपना क्या करना, धूप दान लेकर इकट्ठा होना। जिसको यहोवा चुन लेगा वही पवित्र होगा। आगे पढ़ो। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम्म, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इसराइलियों के परमेश्वर ने तुमको इसराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए यह अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तुमने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून हम्म। कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो। हाँ। कौन हो कि उसके ऊपर बुड़बुड़ाते हो। सबको इकट्ठा कर लिए हम लोग। हम्म, इसलिए कहते थे कि ये लोग क्या करते थे, हमेशा क्या करते थे, जब जब मूसा ऊपर चला गया था पहाड़ के ऊपर, ये लोग फिर इकट्ठा किए। फिर हारून से बोले कि हमारे लिए देवता बना। मूसा को नहीं जानते कहाँ चला गया। वही हाल यहाँ भी किए। ठीक है ना। आगे पढ़ो। थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ना।
फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम को बुलावा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें धूप और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल ले आया कि हम हमें जंगल में मार डाले? कि फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनाकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें उसको दोस्त लगाने लगे, इसलिए निकाल कर लाया है कि तुम्हें हमें मार डाले और प्रधान भी बन बैठा है। मूसा को बोल रहे हैं आगे। फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुँचाया और नहीं पहुंचाया। हाँ हमें आगे। न हमें खेतों और दाख की वारियों के अधिकारी किया। ना खेत और दाग की बारियों के अधिकारी किया। उनको दोष लगा रहे मूसा के ऊपर। ले तो आया लेकिन हम लोग ऐसे छोड़ दिया है। ना अधिकारी किया, ना कुछ किया, ना ऐसा दिया। आगे। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? क्या हम तू तो उन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हाँ, हम तो नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे। आगे बढ़ो। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों को तो भेंट की मूसा और को दृष्टि की। भड़क गया और परमेश्वर को दुहाई दिया, उन लोगों को भेंट की तरफ क्या कर ना ध्यान दिया। आगे पढ़ो। मैंने तो उनसे एक गधा गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा सारी के मंडली को क्या कर इकट्ठा कर और साथ लेके आओ। आगे पढ़ो। हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना हाँ, हारून के साथ यहोवा के सामने क्या कर रहे हो? हाजिर हो। हाँ। और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समय 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू अपने हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर हाँ। उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और अब यहाँ मिलाप वाले तम्बू के पास खड़े हुए दोनों तरफ से देखते हैं कौन परमेश्वर किसका ग्रहण करता है। जिसका ग्रहण कर लेगा वो सब समझ लो परमेश्वर उसके साथ है। ठीक है ना? ये लोग क्या किए, अपनी मन की मर्जी किए। सोचते थे कि परमेश्वर हमसे पसंद है और परमेश्वर हमारा भेंट ग्रहण कर लेगा, लेकिन इनकी चाल चलन ठीक नहीं थी। ठीक है ना? आगे पढ़ो। कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर हाँ, उनके इकट्ठा कर विरुद्ध लिया। यानी मूसा के विरुद्ध खड़ा किया। हाँ। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। हाँ, अब तब यहोवा के तेज सारी मंडली पर दिखाई दिया। हाँ। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस सारी मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब बोले कि सारी मंडली क्या करो, तुम लोग अलग हो जाओ, तुमको पल भर में क्या करो, भस्म करो। हाँ। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? ये सब प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर यानी कि जितनी भी आत्मा है मात्र एक परमेश्वर इतना आत्मा डाला है। सबके अंदर जो इंसानों के अंदर आत्मा है ना, सब परमेश्वर ने ही डाला है। सब प्राणियों के आत्माओं का परमेश्वर। ठीक है? आगे पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दतान और अबीराम के पास गया और इसराइलियों के विरुद्ध लोग उनके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन
मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके साथ तुम पापों भी में उसके फंस। साथ भस्म हो जाओ। हटो उनके पास से। कहते हैं ना गेहूं के साथ घूम के पिस जाना। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने कहा था बुरी संगति अच्छी चरित्र को क्या करती है, खराब करती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा विश्वासी या विश्वासी क्या नाता, हाँ? धर्मी अधर्मी से क्या मेल जो। आगे पढ़ो। यह सुन के वे कोरह, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दतान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इस से तुम जान लोगे कि यहोवा ने जो भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। हाँ, यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उसको और उस, उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, हाँ, तो जीते जी अधलोक में जा पड़े तब समझ ले। हाँ, तुम समझ लो कि इन मनुष्यों के यहोवा का मान किया है। हाँ, तब समझ लेना कि परमेश्वर यहोवा के अपमान किया है। हाँ, आगे। वह वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे हाँ, फट गई और कह ही चुका था कि भूमि उनके पांव के नीचे से कट गई, सीधे अधलोक में घुस गए। बताओ, इतना परमेश्वर है। वहां का नजारा कैसा भयानक होगा। हाँ? पूरा ये गांव जो है पूरा पृथ्वी के अंदर घुस जाए अचानक, वहाँ कितना चीख पुकार मच गया होगा। क्यों? परमेश्वर उनसे गुस्सा हो गया था। आगे पढ़ो। पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। सारी और वे संपत्ति घर द्वार सब साथी लगे। हाँ, और वे उनका सारा घर बार जीवित ही इंद्रलोक में जा पड़े। घर बार और सारा जीवित अधलोक में ही जा पड़े। हाँ, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे पृथ्वी ने ठीक उनको है। ढांप लिया, फिर से बराबर हो गया जस के तस। जैसे कि समुंदर तो भाग हुआ, जैसे वो बाहर निकले फिर जो के तो पानी हो गया, वो सब मारे गए। वैसे ही यहाँ जब पृथ्वी मुंह खोला वो अंदर चले गए, फिर बराबर हो गया। पत्ते नहीं लगा कहाँ चले गए, सब ढूंढे गए कहाँ, वो चले गए अधलोक में। आगे पढ़ो। और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए और और मंडली जितने के बीच में से नष्ट हो गया। जितने इसराइली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुनकर यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी सब निगल न आस ले। पास से चिल्लाकर भागे कि कहीं हमको भी ना भस्म हो जाए करते। हाँ, तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को हाँ, भस्म कर यहोवा डाला। की आग निकली और 250 जितने थे धूप दान चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए थे, सबको किया वो भस्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने गलत किया था, गलत डिसाइड डिसाइड लिया था। हम्म? केवल हारून को दो पुत्रों को धूप दान चढ़ाने का आज्ञा था, लेकिन उन्होंने मनमानी किया, सोचे कि जाएंगे परमेश्वर हमारा भी ग्रहण कर लेगा। नहीं किया। परमेश्वर विरुद्ध जाओगे तो कुछ नहीं होगा, हानि ही होगा। लेकिन परमेश्वर की वचन के चलोगे तो सब कुछ सफल है। परमेश्वर, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन पे नहीं चल रहे तो परमेश्वर पसंद नहीं होगा कभी भी। हाँ, भले कितना भी चर्च जा रहे हो, हालेलुया प्रेज लॉर्ड
बोल रहे हैं कि हम वचन पे चल नहीं रहे हैं, तो सिर्फ नामधारी मसीह नहीं बनना, हमें वचन पे क्या करना है, चलना है। तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। परमेश्वर जो वचन पे चलता है उसी से पसंद होता है, ये ना कि खाली नाम के लिए हम मसीह हैं, हम सुबह से हम प्रार्थना करते हैं लेकिन करते हैं मनमानी। हाँ, ये भी तो यही कर रहे थे, तो जा रहे थे परमेश्वर को धूप दान चढ़ाने के लिए, लेकिन परमेश्वर से पसंद नहीं हुआ, ये परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन किए थे। केवल हारून दो पुत्रों को आज्ञा थी धूप दान करने का। हाँ, आगे पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलीआजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितार दे, क्योंकि वे पवित्र हैं, जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है। जिन्होंने पाप करके अपनी प्राणों की क्या है, हानि की है। हाँ, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, हम्म, जिससे कि वह वेदी के बढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। हम्म, आगे पढ़ो। काश इससे वे पवित्र हैं, इस प्रकार वह इसराइलियों के लिए एक निशानी ठहरेगा। हम्म, इसलिए एलीआजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्य मनुष्य के धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा जितने उनके दिए। चढ़ावे था, उस चढ़ावे के धूप दान था, सामग्री था, उसको पीट पाट के क्या की, सही किया। इसराइलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा हाँ, इस बात का स्मरण रहे कि जो हारून का वंश का ना हो। हाँ, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। हाँ, यहोवा के सामने क्या करे, धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। इन्होंने गलती ये किया था, तो हारून को दो पुत्रों को ये आज्ञा थी धूप दान चढ़ाने की, लेकिन अपनी मनमानी की है, हुए नाश। हाँ, ऐसा न हो कि वह भी वह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो हाँ, जाए। वो न उन मंडली के समान क्या है, नष्ट हो जाए। हाँ, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। हम्म, दूसरे दिन इसराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और हाँ, जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने से छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। हाँ, तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म और कर डालूं। भस्म कर दो। हाँ, तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उनमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डालो। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है। अत्यंत भड़क गया है उनके कारण। ये हमेशा क्या करते थे, इनका बुड़बुड़ाना था। हाँ, और मरी फैलाने लगी है। मरी फैलने लगी। हाँ, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि स्पीड से काम किया मूसा, और तुरंत मरी फैलने लगी, बीमारी फैलने लगी, लोग मरने लगे। हाँ, लोगों में मरी फैलने लगी, और हम्म, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई, और जो कोहर के संग भागी होकर मर गए थे, हम्म, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर गए थे, 14,700 थे। 14,700 क्या थे, मरी उम्र। कोरोना याद है, कोरोना का महामारी आया था, ये परमेश्वर की तरफ से ही था।
लोगों को चेतावनी था, याद करो। लेकिन लोग लोग ढीठ है, परमेश्वर के वचन पे चलना नहीं चाहते, अपनी मन की मर्जी चलना चाहते हैं। इसका अंत बहुत भयंकर होगा, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। आगे पढ़ो। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। हम्म, अब मरी थम गई। आगे पढ़ो। और तब मरी थम गई और सब चैन हो गया, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर के पीछे चलने में क्या किया, आनाकानी किए और हमेशा बुड़बुड़ाना, लाना देना, परमेश्वर के विरुद्ध चलना, क्या किए। इसलिए परमेश्वर उनसे पसंद नहीं हुआ, इसीलिए 14,000 क्या हुए, तो नाश हुए। उनकी चाल चलन क्या था, सही नहीं था। इसी तरह हमें बिल्कुल डर के चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता बुड़बुड़ाना परमेश्वर के पीछे। क्योंकि एकदम वचन पे हमें चलना है, ना कि वचन का उल्टा काम करना है। नामधारी मसीह नहीं, हमें वचन पे चलना पड़ेगा, तब जाके हम एक मजबूत विश्वासी बन पाएंगे। नहीं तो हम भी ऐसे जैसे जा रहे थे ना, हम भी एक सफर में, मसीह जो है विश्वासी बन गए, लेकिन सफर में 60-70 साल की जिंदगी सफर है, कुछ भी हो सकता है। इतने लोग विश्वास रूपी नाव क्या है, डूब जाएगी। जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा वही क्या होगा, उद्धार पाएगा, वही स्वर्ग राज में अधिकारी होगा। जैसे कि ये लोग क्या हो गए, विश्वास नहीं किए और क्या किए, जंगल में सब ढेर हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।